इन चीजों की कीमत बाहर के देशों में आखिर कितनी होती है, और अगर ये ना हुआ होता तो आज हम एटीएम का यूज नहीं कर पाते। और पेपर करेंसी का आविष्कार आखिर कैसे हुआ और क्यों इस देश में लोगों को इंसानी मल खिलाया जाता है, और एक ऐसा इंसान जो बिना दिल के 555 दिन तक जिंदा रहा। और किसी के भी बर्थडे में कभी भी ये मत करना वरना आपको जेल हो सकती है। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 15, देखो पहले के जो राजा या रानियां होती थी ना, वो थोड़े से सनकी होते थे, क्योंकि उस जगह सिर्फ उनका ही राज होता था और उनके खिलाफ अगर कोई कुछ कहता या करता था तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी या जान से मार दिया जाता था। और स्क्रीन पे जिस महिला को भी आप देख रहे हो ना, ये भी उन क्रूर लोगों में से एक थी जिनको दी ब्लड काउंटेस कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने करीब 600 से भी ज्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। जी हाँ, इनका नाम एलिजाबेथ बैथरी है, जिनको इतिहास की सबसे खतरनाक औरत और सीरियल किलर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत से लड़कियों को मारा है और मारने के बाद ये उनके खून से नहाती थी, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसा करने से ये हमेशा के लिए जवान रह सकती है। इसलिए इन्होंने साल 1590 से लेकर 1610 तक 650 लड़कियों की जान ले ली। पर तब तक सबको उनके करतूते के बारे में पता चल चुका था और बाद में इनको किले के एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया गया, जहाँ 3 साल बाद इनकी मौत हो गई। नंबर 14, देखो जब से एटीएम आई है ना, तब से लोगों को पैसों के लिए बैंक में लंबी लाइन पर खड़े होना नहीं पड़ता और आपका टाइम भी बचता है। पर क्या आपको पता है कि एटीएम का आविष्कार आखिर कैसे हुआ? तो स्क्रीन पे जिनको भी आप देख रहे हो ना, इनका नाम जॉन सेफर्ड है। एक दिन ये पैसे निकालने के लिए बैंक जाते हैं और इनको घंटों लाइन पर लगना पड़ता है। उसके बाद भी इनको पैसे नहीं मिलते और निराश होकर ये घर लौटाते हैं। और उसी टाइम इनको एक आइडिया आता है, अगर कॉफी मशीन कॉफी दे सकती है, क्यों ना कोई ऐसा मशीन बनाया जाए जो पैसे दे सके। फिर 2 साल मेहनत करने के बाद इन्होंने एटीएम का आविष्कार किया और पैसे निकालने के लिए 4 डिजिट का पिन कोड की शुरुआत भी इन्होंने की थी। और 27 जून 1967 को पहला एटीएम लंदन के एनफील्ड शहर में लगाया गया था। और हमारे भारत में एटीएम की शुरुआत 1987 को मुंबई में की गई थी। नंबर 13, इतिहास में कई ऐसे वॉरियर्स ने जन्म लिया है जिनके किस्से कहानियां हम आज भी पढ़ते आए हैं, जैसे कि जापान के समुराई वॉरियर्स। पर क्या आपने कभी वाइकिंग्स के बारे में सुना है? क्योंकि कहा जाता है कि एक वाइकिंग वॉरियर में करीब 100 लोगों को हराने की ताकत होती थी। और ये वाइकिंग्स करीब हजारों साल पहले यूरोप के डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों पर रहा करते थे। और इनका सिर्फ एक ही काम था, दूसरे देशों में जाकर लूटपाट करना। ये उनके धन दौलत और कभी कभी औरतों और बच्चों को भी उठा ले जाते थे। पर सिर्फ लूटपाट करना ही इनकी खासियत नहीं थी, बल्कि एक असल वॉरियर्स थे। यहाँ तक कि वाइकिंग्स औरतें भी बेहद ताकतवर हुआ करती थी और लोग इनसे डरते थे। इन्हें जो भी चाहिए होता था या तो छीनकर या लड़कर हासिल कर ही लेते थे। और कोई भी देश इनसे उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार होते थे। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने आते थे और ये हमेशा जोश में ही रहा करते थे। और कहा जाता है कि ये लोग सीने पर तीर लगने पर भी अनदेखा कर दिया करते थे। इनको शरीर पर चोट खाने की आदत थी और इनका ये जोश और पागलपन देखकर दुश्मन डर से कांपने लगते थे। और कई दुश्मन तो इन्हें सिर्फ देखकर ही भाग जाया करते थे। और अगर आप वाइकिंग्स को और भी जानना चाहते हो तो 2013 में वाइकिंग से ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जा चुकी है। नंबर 12, देखो अगर आपको कोई भी चीज खरीदना हो तो आप उसकी कीमत देकर खरीद सकते हो, बस आपके पास पैसा होने चाहिए। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो पेपर करेंसी हम यूज करते हैं, इसकी शुरुआत आखिर कहाँ हुई थी और पेपर करेंसी का आविष्कार आखिर किसने किया था? तो स्क्रीन पे जिनको भी आप देख रहे हो ना, इनका नाम कुबलाई खान है, जो कि चाइना से हैं। जी हाँ, पेपर करेंसी की शुरुआत सबसे पहले चाइना में ही हुई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो हम पेपर यूज करते हैं ना, इस पेपर का आविष्कार भी सबसे पहले चाइना में ही हुआ था। इसके बाद 1206 में पेपर करेंसी को चाइना में लागू किया गया और पहला यूरोपियन बैंक नोट साल 1661 को स्वीडन में लागू किया गया था। और साल 1700 से लेकर 1900 तक पेपर करेंसी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। और बात करें हमारे भारत की, तो भारत का पहला पेपर करेंसी अंग्रेजों ने साल 1862 में जारी किया था, जिसमें विक्टोरिया की फोटो छपी होती थी। और हमारे देश के आजाद होने के 2 साल बाद यानी कि 1949 को हमारे भारत का खुद का बैंक नोट जारी किया गया था, जिसकी शुरुआत 1 रुपए के नोट से हुई थी। और फिर 1996 को आरबीआई ने पेपर करेंसी में बदलाव किया और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो पेपर करेंसी में छापी गई, जिसे हम आज भी यूज करते आए हैं। नंबर 11, ताइवान एक ऐसा देश जो बहुत ही एडवांस है, मॉडर्न है और इस देश में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि ताइवान के एक शहर में एक रेस्टोरेंट है जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इस रेस्टोरेंट का नाम दी मॉडर्न टॉयलेट थीम रेस्टोरेंट रखा गया है। और जैसा इसका नाम है, ये रेस्टोरेंट अंदर से बिल्कुल वैसा ही दिखता है। यहाँ आपको हर जगह सिर्फ टॉयलेट की सीटें दिखेंगी। यहाँ हर चीज टॉयलेट के सीट्स पर ही आधारित है। मतलब यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है जैसे मानो आप एक बड़े से शौचालय में आ गए हो। यहाँ आपको खाना भी शौचालय के कटोरे पर दी जाती है। और यहाँ का जो डिजर्ट है ना, वो बिल्कुल इंसानी मल जैसा दिखता है। और इसको इतने अच्छे से सजाया और बनाया जाता है कि आप असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पाओगे। और ये दिखने पर बिल्कुल घिनौना लगता है, जैसे कि आप
देख सकते हो। और यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें कुछ नया एक्सपीरियंस करना होता है। नंबर 10 देखो, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने कुछ ही वर्ष लड़े हैं, पर जितने भी लड़े हैं ना उनमें से ऑस्ट्रेलिया ने सभी पर जीत हासिल की है। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिटायर्ड हुए कुछ सैनिकों को सरकार द्वारा वहाँ रहने के लिए जमीन दी गई और वही सैनिक किसान बन गए और उस जमीन पर खेती करने लगे। पर कुछ समय बाद उनके फसलों पर बड़े पक्षियों ने हमला कर दिया जिन्हें एमू कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये काफी हद तक ऑस्ट्रिच जैसे दिखते हैं। और हैरानी वाली बात ये थी कि इनकी संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20,000 थी, जिन्होंने उन किसान बने सैनिकों को बहुत ही परेशान किया, क्योंकि जब भी ये आते थे पूरी फसल बर्बाद करके जाते थे। और जब ये बार बार होने लगा तो ये मामला काफी सीरियस हो गया और 2 नवंबर 1932 को एक वॉर लड़ी गई इंसान और पक्षियों के बीच। पर आखिर में जीत पक्षियों की हुई और सैनिकों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, 20,000 पक्षियों में से सैनिकों ने सिर्फ 50 एमू को ही मार पाए थे और इस इवेंट को दी ग्रेट एमू वॉर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9 देखो, हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी चीज से डर लगा ही होगा और डर लगना बिल्कुल नेचुरल होता है। पर जिनको भी किसी भी तरह का फोबिया होता है ना, वो सिंपल या नॉर्मल चीजों से भी डरने लगते हैं। जैसे कि जिनको भी हाइड्रोफोबिया होता है ना, वो पानी से डरने लगते हैं, मतलब वो पानी के आसपास भी रहना पसंद नहीं करते। मतलब सोचो, पानी से कौन डरता है? पर जिनको भी हाइड्रोफोबिया होता है ना, वो पानी से दूरी बना कर रखते हैं। वैसे ही जिनको एक्लोफोबिया होता है ना, वो अंधेरे से डरते हैं, वो बिल्कुल भी बिना लाइट के रह नहीं पाते। और जिनको भी एरिथ्रोफोबिया होता है ना, वो नंबर से डरते हैं। जी हाँ, या तो वो सारे नंबर से डरते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक नंबर से उन्हें डर लगता है। और जिन्हें भी हेमोफोबिया होता है ना, उन्हें ब्लड से डर लगता है। और ऐसे ही सारे लिस्ट को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 8 देखो, जो लोग लॉटरी खेलते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि उनका जैकपॉट कब लगने वाला है। हो सकता है कि वो इंसान पहली बार में अरबपति बन जाए, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि अरबों रुपए लगाने के बाद भी वो जीत ना पाए। पर अगर सच में आपको जानना है कि लॉटरी जीतने की पॉसिबिलिटीज आखिर कितनी होती है, तो ये डिपेंड करता है कि जो लॉटरी टिकट आपके पास है उसमें नंबर्स कितने हैं। मान लो अगर उसमें 6 नंबर्स हैं और जीतने के लिए पूरे 6 नंबर्स मैच होने चाहिए, तो आपका जैकपॉट लगने के चांसेस करीब 14 मिलियन में एक बार होगा। मतलब 1,40,40,00,000 में एक बार आपके जीतने के चांसेस होंगे। नंबर 7 2013 में चाइना के एक व्यक्ति ने अपने ही बेटे को मारने के लिए प्रोफेशनल्स हायर किए थे, क्योंकि उनका 23 साल का बेटा ऑनलाइन गेम्स कुछ ज्यादा ही खेलता था और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ऑनलाइन गेम्स खेलकर अपना वक्त बर्बाद कर दे। वो चाहते थे कि उनका बेटा कोई अच्छी से नौकरी करे, इसलिए उन्होंने गेमिंग प्रोफेशनल्स को हायर किया ताकि वो लोग गेम के अंदर उनके बेटे के अवतार को मार सके और बार बार मारे जाने पर वो गेम खेलना छोड़ दे। पर जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा ऑनलाइन गेम्स में एक दूसरे को मारना आम बात होती है। पर इतना कुछ करने के बाद भी उनका बेटा गेम्स खेलना नहीं छोड़ता और कहता है कि जब उसे उसके लायक की नौकरी मिल जाएगी तब वो खुद ये सब छोड़ देगा और वो काम करेगा जिसमें उसे इंटरेस्ट है। नंबर 6 एक ऐसा देश जहाँ पे वक्त धीमा चलता है। जी हाँ, और वो देश है इथियोपिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो कैलेंडर है ना, वो जॉर्जियन कैलेंडर से थोड़ा अलग है। क्योंकि दुनिया भर में जहाँ लोग जॉर्जियन कैलेंडर का यूज करते हैं, वहीं इथियोपिया अपना खुद का कैलेंडर यूज करता है। और इस कैलेंडर में एक साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। इसलिए इथियोपिया का जो कैलेंडर है ना, वो दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। मतलब अभी हमारे हिसाब से 2024 चल रहा है, तो उन लोगों के हिसाब से उनके वहाँ अभी 2017 चल रहा होगा। नंबर 5 देखो, दुनिया के सबसे शातिर हैकर्स की बात हो और हमजा बेंडलाज का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमजा ने करीब 200 से भी ज्यादा बैंक्स को लूटा था और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुराए थे। और 2009 से लेकर 2011 तक पुलिस और FBI के नाक में दम कर रखा था। और हमजा बेंडलाज इतना शातिर था कि बार बार FBI को चकमा देता रहा। पर चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। और ऐसा ही हुआ 2013 में हमजा थाईलैंड में पकड़ा गया और आखिरकार उसे 15 साल की जेल हुई और सजा काट रहा है। नंबर 4 देखो, हम जब भी किसी को पुकारते हैं तो बेशक हम उस इंसान के नाम से पुकारते हैं ताकि जिसे भी हम बुला रहे हैं उसे पता चल सके और हम एक दूसरे को अपने अपने नामों से पहचान सके। वैसे ही जो डॉल्फिन्स होते हैं ना, वो भी एक दूसरे को नामों से पुकारती हैं। जी हाँ, स्कॉटलैंड के कुछ रिसर्चर्स ने रिसर्च में ये पाया है कि डॉल्फिन्स एक दूसरे को पहचानने के लिए एक अनोखे सीटी का उपयोग करती है और डॉल्फिन इसे सुनकर रिएक्ट भी करते हैं। और इस चीज को साबित करने के लिए रिसर्चर्स ने अलग अलग तरह के सीटियों का इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि डॉल्फिन्स इसे सुनकर कैसा रिएक्ट करते हैं। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक डॉल्फिन ही दूसरे डॉल्फिन को पुकार सकते हैं जैसे कि उनका कोई नाम हो। नंबर 3 हम जब भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम कई ऐसी चीजें करते हैं जिसे उस दिन को यादगार बनाया जा सके। पर महाराष्ट्र के बुलढाना शहर में कुछ ऐसा हुआ कि बर्थडे को यादगार बनाने के चक्कर में किसी की मौत हो गई। जी हाँ, स्क्रीन पे जिनको भी आप देख रहे हो ना, इनका बर्थडे 5 जुलाई को था और इनके दोस्तों ने बर्थडे को और भी मजेदार बनाने के लिए या कह लो यादगार बनाने के लिए एक सांप को लेकर
जाए ताकि सांप के साथ फोटो लिया जा सके। पर जैसे ही फोटो लेने के लिए सांप को इन्हें दिया जाता है, वैसे ही सांप ने इन्हें डस लिया और इनकी मौत हो गई। और ये घटना अभी हाल ही की है जिस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नंबर 2, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो बिना दिल के 555 दिन तक जिंदा रहा। जी हाँ, स्क्रीन पे जिनको भी आप देख रहे हो ना, इनका नाम स्टेन लार्किन है। इनको 16 साल की उम्र में पता चलता है कि इनको दिल की बीमारी है और इनको एक हार्ट डोनर की तलाश थी, पर अनफॉर्चुनेटली इनको कोई भी हार्ट डोनर नहीं मिलता, जिसके चलते इनको एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया जो इनके बैग के अंदर रखा गया था। मतलब जो बैग आप इनके पीछे देख रहे हो ना, यही इनके लिए सब कुछ था। और इतने दिन बिताने के बाद इनको आखिरकार एक हार्ट डोनर मिल ही गया। और क्या आपको पता है कि हमारे भारत में हर साल 50,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, पर 0.2% लोगों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाता है। यानी कि 50,000 में से करीब 90 से 100 लोगों को ही हार्ट मिल पाता है। नंबर 1, हमारे भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें सस्ता पड़ता है, पर क्या आप ये जानते हो कि दूसरे देशों में वही चीजों की कीमत आखिर कितनी है? जैसे कि हमारे भारत में एक अंडा 6 से लेकर 7 रुपए में मिल जाती है, पर पाकिस्तान में सिर्फ एक अंडा लगभग 33 पाकिस्तानी रुपए में मिलता है, और यूएस में एक अंडा लगभग 21 रुपए में मिलता है। और बात करें लेस की, तो इसकी कीमत भारत में 20 रुपए है, तो वहीं दुबई में 100 रुपए है, जो कि सच में बहुत ही महंगा है। और जहां 1 लीटर वाटर बोतल की कीमत इंडिया में 20 रुपए है, तो वहीं पाकिस्तान में 35 से लेकर 50 पाकिस्तानी रुपए है। तो आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।